क्या आपने एनिमे ओशिनो को देखा है? अगर नहीं तो मैं बता दूं, ओशिनो को अप्रैल 2023 में एयर हुआ एक एनिमे था जो आइडल कल्चर और लाइफस्टाइल की डार्कर साइड्स को दिखाना चाहता था। पर उसकी डार्क थीम्स समय के साथ काफ़ी डाइल्यूट होती गई और मूड काफ़ी लाइटन। डोंट गेट मी रॉन्ग, ओशिनोको वॉज अ ग्रेट शो, बट वॉट ओशिनोको वॉज अटेम्प्टिंग टू अचीव इन 2023 परफेक्ट ब्लू डिड इन 1998। डिफरेंस ये है कि ओशिनोको ट्राइज टू मेक यू अनकंफर्टेबल बट परफेक्ट ब्लू एक्चुअली डज। बाय द वे, ओशिनोको नहीं देखा तो देखो, अच्छा शो है और 2026 में इसका तीसरा सीजन भी आने वाला है। नाउ कमिंग टू द मूवी परफेक्ट ब्लू, इट्स नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ साइकोलॉजिकल स्लैप ऑन योर फेस। ये मूवी आपको जंप स्केयर से नहीं डराती है, ये मूवी आपको डाउट करना सिखाती है, अपनी आंखों पर भी। 1998 में आई एक 80 मिनट की फिल्म जिसका इम्पैक्ट आज भी कई मॉडर्न एनिमे से ज़्यादा है। दिस मूवी वॉज अ पायनियर इन द इंडस्ट्री और आज भी थ्रू आउट द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, चाहे एनिमे हो या मूवीज़, इसकी इंस्पिरेशन दिखती है। हैव यू सीन द 2010 मूवी ब्लैक स्वॉन बाय डैरन एरोनॉफ्स्की स्टारिंग नैटली पोर्टमैन एंड मीला कुनिस? इस मूवी के भी कई सीन्स परफेक्ट ब्लू जैसे हैं। द वे नीना इन ब्लैक स्वॉन इंटरैक्ट्स विद हर रिफ्लेक्शन, इट इज़ eerily similar to how Mima sees her reflection in the mirror in Perfect Blue. By the way, डैरन एरोनॉफ्स्की की एक और फिल्म है जो परफेक्ट ब्लू से इंस्पायर्ड है, 2000 में आई रेक्विएम ऑफ अ ड्रीम। I guess Mr. Aronofsky is just a big fan of Satoshi Kon's directorial style. Perfect Blue एक absolutely mind-boggling और sinister show है about the darkness that lurks behind the idol culture in Japan. Instead of painting a rosy picture, ये शो एक डार्क और अनप्लेजेंट रियलिटी दिखाता है अबाउट एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव फैंस, इंटरनल टर्मोइल ऑफ एंटरटेनर्स और साइकोसिस। इट इज बेस्ड ऑन अ मांगा ऑफ द सेम नेम बाय योशिकाजु ताकेउची एंड द एनिमे इज मेड बाय टू ग्रेट्स, द ग्रेट डायरेक्टर सतोशी कॉन, जिन्होंने इसके अलावा मेमोरीज नाम की एक एंथोलॉजी मूवी, पैप्रिका और टोक्यो गॉडफादर्स जैसी अमेजिंग मूवीज भी बनाई हैं। कोइंसिडेंटली परफेक्ट ब्लू इनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू प्रोजेक्ट भी है और अपने डेब्यू पे ही इस आदमी ने कमाल कर दिया। कॉन की फिल्म मेकिंग का सबसे बड़ा वेपन ये था कि वो ड्रीम्स, मेमोरीज और रियलिटी के बीच कोई क्लियर बाउंड्री नहीं बनाते थे। सब कुछ एक साथ ब्लेंड हो जाता था और इंटरप्रिटेशन व्यूअर पर छोड़ दी जाती थी। द अदर ग्रेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द एनिमेशन स्टूडियो मैड हाउस। आपने मैड हाउस के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो श्योरली इसके बनाए हुए एनिमे तो देखे होंगे, जैसे कि डेथ नोट, वन पंच मैन सीजन 1, हंटर एक्स हंटर, मॉन्स्टर और अभी रिसेंटली फ्री रन बियॉन्ड जर्नीज एंड। अगर मैड हाउस की एनिमे नहीं देखी तो इस वीडियो को छोड़ो और जाओ इनका कोई भी एनिमे शुरू करो, डिसअपॉइंट नहीं होगे, बिकॉज व्हेन मैड हाउस कुक्स एवरीवन एंजॉयज। अब जल्दी से मेन टॉपिक पर चलते हैं। फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर फ्लो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। The first linear part of the movie, which sets the tone, और फिर second part, which is the payoff. जापान की आइडल इंडस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं? मोस्टली यही ना, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं, स्टेज पे परफॉर्म करती हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी होती है। And the idols create a personality that is perfect and appealing to the fans. उनकी पर्सनालिटी में एक भी फ्लॉ नहीं होता है और वो कभी गलती नहीं कर सकती। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, दैट्स व्हाट दे पोर्ट्रे। और उनकी इसी पिक्चर परफेक्ट पर्सनालिटी के ही फैंस दीवाने होते हैं। बट वॉट हैपन्स बिहाइंड द सीन्स व्हेन द लाइट्स आर ऑफ एंड द कैमराज आर नॉट रोलिंग? इतनी हैप्पी, फ्रेंडली और एनर्जेटिक इंडस्ट्री के क्या कुछ डार्क और इविल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं? मूवी एक सटल सवाल रेज करती है। आइडल्स हैव मल्टीपल पर्सोनास, राइट? बट विच इज द रियल वन? द वन दैट द फैंस सी, या फिर द वन दैट लिव्स इनसाइड द माइंड ऑफ दीज एंटरटेनर्स? दिस माइट साउंड लाइक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आइडेंटिटी क्राइसिस को ये मूवी एक्सप्लोर करती है। जैसे क्या होगा इफ द आइडल ट्राइज टू चेंज हर पर्सनैलिटी? इनफैक्ट बस पर्सनैलिटी ही नहीं, अपनी जॉब ही चेंज कर दे। A once cute and innocent idol tries to become an actress, completely betraying expectations, leaving her innocent personality behind and adopting a more adult and mature persona.
अगर आप भी नॉर्मल हैं तो आप कहेंगे हु केयर्स, ये आइडल जो भी करती है इट्स हर चॉइस। बट यू नो, वंस इन अ वाइल कम्स अ क्रेजी ऑब्सेस्ड फैन हु इज सो डीपली अटैच्ड टू दैट पर्सनैलिटी कि वो अपने जीवन का मकसद बना लेता है उस पर्सनैलिटी को रीस्टोर करना। और जिसने जिसने भी उस आइडल को उससे दूर किया है वो सब उसकी लाइफ के ग्रेटेस्ट विलन्स बन जाते हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ फिक्शन तक लिमिटेड नहीं हैं। रियल लाइफ में भी मल्टीपल केसेस हुए हैं जहां फैंस ने ऑब्सेशन को रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है। ये स्टोरी एक ऐसे ही आइडल फैन रिलेशनशिप को फॉलो करती है जिसकी पैरासोशल रिलेशनशिप इतनी ऑब्सेसिव है कि वो रियलिटी और फैंटेसी के बीच का फ़र्क ही भूल जाता है। किरीगोए मीमा चाम नाम की एक अप एंड कमिंग जे पॉप आइडल ग्रुप का हिस्सा है जिसने अब अपनी इनोसेंट क्यूट गर्ल पर्सनैलिटी को पीछे छोड़ते हुए एक्ट्रेस बनने का फैसला किया है। अब ये फैसला उसका अपना है या उसकी एजेंसी का, ये मूवी देख के समझ जाना। लेकिन इतना जान लो कि इस एक फैसले से कई लोगों की जानें जाएंगी और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। चलो मैं मेन स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। किरीगोए मीमा मूवी की प्रोटैगनिस्ट और एक्स आइडल टर्न्ड एक्ट्रेस, एक आइडल जो स्पॉटलाइट के बीच अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रही है। हिडाका रूमी मीमा की बेस्ट फ्रेंड कम पर्सनल मैनेजर, एक मैनेजर जो मीमा को सबसे ज़्यादा जानती है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। उचिदा मामोरू ऑल्सो नोन एज मीमानिया, मीमा का एक ऑब्सेसिव स्टॉकर और फैन जिसका एग्जिस्टेंस ही मीमा की इमेज से जुड़ा हुआ है। ये कैरेक्टर्स कैसे हैं या इनकी क्या मोटिवेशंस हैं या स्टोरी में इनके रोल्स कैसे डेवलप होते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, अदरवाइज आप स्पॉइल हो जाएंगे। बट याद रखिएगा, कैरेक्टर्स आर नॉट व्हाट दे सीम। एज मीमा गोज थ्रू हर करियर एज एन एक्ट्रेस, उसको कई इनर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रिगार्डिंग हर आइडेंटिटी, वेदर हर डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, एंड ऑल्सो स्ट्रेट अप साइकोसिस। वो समझ ही नहीं पाती कि क्या जो उसकी लाइफ में हो रहा है वो एक्चुअली उसकी लाइफ है या अभी भी कैमराज रोल हो रहे हैं और वो मूवी के अंदर ही है। ओवरऑल मूवी के फर्स्ट 45 to 50 मिनट्स आपको काफ़ी लिनियर लगेंगे और आप खुद समझ रहे होंगे कि सारी गड़बड़ किसने की है और पूरा केस है क्या। बट द नेक्स्ट पार्ट हैज़ अ ग्रेट ट्विस्ट फॉर यू। जहां हम एक तरफ मीमा की तरह ही कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर मूवी में चल क्या रहा है, जो भी हो रहा है वो रियल लाइफ है, एक मूवी शूट, या सिर्फ मीमा की इमेजिनेशन। और जब इतना सब कुछ हो रहा होता है तभी ये मूवी इस ब्लाइंड स्पॉट का फ़ायदा उठा के स्टोरी की डायरेक्शन ही बदल देती है। सीन्स रिपीट होने लगते हैं, टाइमलाइंस ब्लर हो जाती हैं और आप कभी श्योर ही नहीं हो पाते कि जो अभी देखा वो सच था या सिर्फ एक परसेप्शन, एंड यू आर लेफ्ट इवन मोर कन्फ्यूज्ड। मूवी के लास्ट के 20 से 25 मिनट में क्या हुआ ये तो पहली बार में मुझे समझ ही नहीं आया, बट जब मैंने उसको कई बार देखा और उसके बारे में सोचा तब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि चीज़ें असल में थी क्या। मैंने कई ऑनलाइन फोरम्स पे भी मूवी के बारे में पढ़ा एंड गॉट टू नो सम फैंटास्टिक थ्योरीज। वो थ्योरीज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट आफ्टर डूइंग ऑल दिस माई एक्सपीरियंस विद द मूवी वॉज प्रिटी यूनिक। मैंने कभी LSD ड्रग यूज़ तो नहीं किया है, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि एक बैड ट्रिप कैसी होती है ये मूवी आपको दिखा देगी। द शार्प येट क्लीन कट्स बिटवीन ड्रीम सीक्वेंसेस एंड रियलिटी और द ट्रांजिशन फ्रॉम मूवी शूट्स टू मीमा's रियल लाइफ, दे आर वेरी थ्रिलिंग एंड डोंट फील वेरी जारिंग। इनफैक्ट ये इतने अच्छे ट्रांजिशंस हैं यू माइट इवन अप्रिशिएट द फिल्म मेकिंग। द मूवी विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट्स, और ये सिर्फ एक एग्जैजरेशन नहीं है, बिकॉज मूवी का रन टाइम काफ़ी कम है और आपको हमेशा एक कांस्टेंट अनसेटलिंग सी फीलिंग मूवी से आती रहेगी। दिस विल कीप यू एंगेज्ड। Rather than giving a clear answer, the movie is pretty open-ended and the ending dialogue is also pretty confusing. You will wonder कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला, and then you will start to think what has actually happened. But rest assured, अगर मूवी देखने के बाद आप confused हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी हूँ और इंटरनेट पे ऑलमोस्ट हर कोई। इवन मूवी के डायरेक्टर सतोशी कॉन ने कहा था कि मूवी ओपन एंडेड इसलिए है कि हर व्यूअर अपने तरीके से कहानी को इंटरप्रेट कर सके। लेट मी बी क्लियर, मूवी का नाम तो परफेक्ट ब्लू है, बट इट इज़ नॉट परफेक्ट बाय एनी मीन्स।
द एनिमेशन स्टाइल इज़ वेरी ओल्ड स्कूल, पेसिंग इज़ वियर्ड, और कभी कभी तो लगता है कि मूवी जानबूझ के कंफ्यूजिंग हो रही है। हर व्यूअर के लिए ये एक्सपीरियंस काम नहीं करता। ऑल्सो दिस इजेंट अ मूवी टू रिलैक्स, इट इज़ अ वायलेंट मूवी एंड नॉट फॉर यू इफ़ यू डोंट लाइक डिस्टर्बिंग एंड डार्क पोर्ट्रेयल्स। But all said, if you have some time and are in the mood of some reality based and grounded thriller जो आपके दिमाग के घोड़े को दौड़ने पर मजबूर कर दे, then you are in for a treat. And if you just wanted to watch a Satoshi Kon film because you have watched almost all popular and generic anime out there and are looking for something elite, this is for you. Perfect Blue एक मूवी ही नहीं जो ख़त्म हो जाए, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपके दिमाग में रह जाता है।